और सचमुच अगर हम दिल की गहराई से, अगर हम नम्र होकर उस परमेश्वर की ओर ताकेंगे तो वो हमें दिखेगा। अगर हम दिलों की गहराइयों से उसकी ओर सुनना चाहेंगे कुछ उससे, तो वो सुनाएगा। क्योंकि हमारा यहाँ इकट्ठे होना कोई व्यर्थ नहीं होना चाहिए, बल्कि उस यहोवा से मिलने का एक कनेक्शन होना चाहिए। और हम इस कनेक्शन को बनाए रखेंगे, इस कनेक्शन को जोड़े रखेंगे प्रभु के साथ, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा जो मेरे नाम से आएगा और तुम्हें वो बातें सिखलाएगा जो मैंने कही हैं। इसलिए आज हम उन बातों को ही देखेंगे जो प्रभु ने कही हैं, लेकिन उससे पहले हमने दिलों को नम्र करना है, अपने आप को झुक कर परमेश्वर के आगे जाना है और उन गुनाहों को जो हमने लोगों के प्रति करे हैं कभी भी, उनको क्षमा प्राप्ति करनी है प्रभु के आगे, और कभी भी फिर उनके बारे में याद नहीं करना है। क्योंकि वचन यही कहता है कि पुरानी चीजें बीत चुकी हैं, अब मैं तुम्हारे सब कुछ नया करने जा रहा हूँ। तो आज हमने आंखों को बंद रखना है और दिलों की गहराइयों से उस यहोवा की ओर ताकना है, उसके साथ मिलने की चाह रखनी है, और हम प्रभु की महिमा के लिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद। भाकरू यीशु के करीब ले जा तू, भाकरू यीशु के करीब ले जा तू। भाई उस यहोवा के करीब जाना है हमने। भाकरू यीशु के करीब ले जा तू, भाकरू यीशु के करीब ले जा तू। ईमान में बड़ा जीना सिखा, ईमान में बड़ा जीना सिखा, सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा, सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा। यीशु के करीब ले जा तू, भाकरू यीशु के करीब ले जा तू, यीशु के करीब ले जा तू, यीशु के करीब ले जा तू। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। तो आइए वचन में चलते हैं हम लोग, और आज हम वचन देखते हैं, रूत में चलते हैं। रूत पुराने नियम की किताब है, रूत की किताब, और इसको हमने काफी दफा पढ़ चुके हैं इसको। आज हम इसमें से एक और चीज सीखेंगे, तो यहोवा जो हमें बताएगा रूत, और उसका हम निकालेंगे पहला ही अध्याय। तो निकाल लीजिए द बुक ऑफ रूथ, हिंदी 323 नंबर, हिंदी का 323 नंबर पेज है, निकाल लीजिए। और हम इसमें से एक चीज सीखेंगे, क्योंकि हमारे उपवास की घड़ी चल रही है, हम उपवासों में चल रहे हैं, और इसमें हम जो प्रभु देना चाहता है वचन उसमें से सीखेंगे कि हम उपवास रखे क्यों रहे हैं, और इन उपवासों की महत्ता है क्या, और हम किस चीज के लिए रख रहे हैं। रूत उसका 1 अध्याय, और हम 19 आयत से पढ़ना शुरू करते हैं, और इस पूरे वाक्य को हम जानते ही हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसको। हाँ जी। अतः वे दोनों चल निकली, अतः वे दोनों चल निकली और बैतलहम पहुंची। हाँ जी। ये कौन कौन है दोनों? रूत और उसकी सास का नाम नौमी। ये रूत है जो बहू है, और नौमी सास है। लेकिन इससे जब हम शुरुआत से पढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग वो लेके क्या गई और लेके क्या आ रही है, समझ रहे हो। और जब वो वापस जा रही है तो उसके शब्द सुनना आप। नौमी जो उसकी सास है रूत की, अब ये वापस जा रहे हैं, कहां पर जा रहे हैं? बैतलहम में। हालेलुया। और बैतलहम के विषय में एक मीका ने भविष्यवाणी की हुई है, हे बैतलहम, हे बैतलहम, तू चाहे छोटा ही क्यों ना है, लेकिन तेरे में से ही एक अधिपति निकलेगा। हालेलुया। उसी प्रकार से हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह
जिनका जन्म बेथलेहम में होता है और एक चारागाह में होता है, और वहां से वो अधिपति निकलता है जो पूरे राज प्रशासन करता है। लेकिन उस वक्त लोगों ने नहीं माना, लेकिन आज भी कई लोग नहीं मानते हैं, लेकिन जो मानते हैं उनके लिए वो राजा हुआ है, जो मानते हैं उनके लिए वो प्रताप भी राजा हुआ है। हालेलुया। तो उसी प्रकार से अब ये कहाँ जा रही है? बेथलेहम। और बेथलेहम दो शब्दों के सुमेल से बनता है, बैत और लेहम। बैत का मतलब होता है खाना, और लेहम का मतलब भी खाना ही होता है। दोनों का मतलब खाना है, समझ रहे हो? बैत का मतलब भी ब्रेड है, एक वो जो लेहम है उसका मतलब है वर्ड, वचन। वचन भी खाना ही है, और जो हम ब्रेड खाते हैं, रोटी खाते हैं, वो भी खाना ही है। एक खाना हमारे शरीर को तृप्त करता है और दूसरा खाना हमारे आत्मा को तृप्त करता है। जब ये बेथलेहम से निकलते हैं, नौमी का पति और उसके 2 बच्चे, जब ये वहां से निकलते हैं बेथलेहम से और मोआब की ओर निकलते हैं, तब जो नौमी होती है और उसके पति का फैसला होता है कि हम यहाँ से निकलें। क्यों निकलना है? यहाँ पर काल पड़ गया है। किस चीज का काल पड़ा? खाने का काल पड़ा, रोटी का काल पड़ा, लेकिन वचन का काल नहीं पड़ा। हालेलुया। आज हम किसी जगह को छोड़ते हैं तो खाने की वजह से छोड़ सकते हैं, लेकिन वचन देखिए आप, अगर वचन है तो छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। जाओगे आप भरे भरे, आओगे फिर खाली। क्योंकि इन लोगों की जिंदगी देखना आगे जाकर, और इनकी जिंदगी नौमी की ओर, नौमी है मेन। रूत को तो कुछ मालूम नहीं है कि ये बेथलेहम में कैसे थे, क्या थे, लेकिन उसको ये मालूम था कि 10 साल जो उनके बच्चों की शादी होती है, दोनों की 10 साल ये वहां पर रहते हैं उसके बाद, और वो दोनों के दोनों मर जाते हैं। पहले पति मरता है, फिर बच्चे मरते हैं, फिर 2 बहुएं रह जाती है, फिर सास रह जाती है। अब इन्होंने फैसला किया कि हम यहाँ से निकलते हैं। अब जब निकलते हैं तो एक बहू इनकी चली जाती है वापस, और एक कहती है कि जो तेरा परमेश्वर है वही मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। कैसे पहचाना उसने? जो उसके अंदर वर्ड था, वचन था। हालेलुया। किसके अंदर? नौमी के अंदर। इसलिए वो उसको छोड़ना नहीं चाहती थी। ओपरा ने नहीं देख पाई, ओपरा उसको नहीं पहचान पाई, लेकिन रूत ने पहचान लिया। और जब रूत ने पहचान लिया तो वो मोआबन होने के कारण भी उसी के वंश में से अगर आगे जाकर प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। कितनी पीढ़ियों के बाद जाकर दाऊद राजा का उसमें से जन्म होता है। हालेलुया। फैसला आपका होना चाहिए, लेकिन उस फैसले में आशीष प्रभु डालेगा। लेकिन फैसला आपका करेक्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इनका फैसला अच्छा नहीं था बेथलेहम को छोड़ना, जिसकी वजह से इन्होंने खाने के खाते तो छोड़ दिया, लेकिन वचन वहां पर भरपूरी से था, तो जिसकी वजह से इनकी जिंदगी में बहुत ही उतार चढ़ाव आते हैं। और अब ये वापिस जा रहे हैं बेथलेहम में। हाँ जी। उनके बेथलेहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई। उनके कारण, क्योंकि 10 साल के बाद, जाने कुछ साल और बीत गए होंगे, उसके बाद ये बेथलेहम में नौमी वापस लौट रही है। लेकिन याद रखना, ये लौट भी रही है और एक चीज साथ में और कर रही है। हालेलुया। वो चीज देखनी है हमने कि जब ये वापस लौट रही है तो इसके शब्द हैं क्या। और आज हम अगर उपवासों में हैं तो हमारे शब्द क्या होने चाहिए। हालेलुया। रिलेट तो हमने उपवासों से करना है, क्योंकि जो समय चल रहा है, पिछली बार हमने देखा था शुक्रवार को कि समय के चिन्हों की पहचान करना। अगर हम समय के चिन्हों की पहचान नहीं कर सकते तो स्वर्ग की बातें तो हम कर सकते हैं, लेकिन प्रभु कहेगा फिर तुम इस युग के लोग व्यभिचारी और बुरे हो। वहां की बातें जानना चाहते हो, वहां की बातें पता भी है, लेकिन समय के चिन्ह की मांग करनी या भेद जानना आपको नहीं आता। तो आज हम जिन समूह में रह रहे हैं, हम जानते हैं कितने नाजुक, कितने बुरे हालात चल रहे हैं, लेकिन इन समयों की मांग क्या है, डिमांड क्या है? डिमांड यही है कि प्रभु में समय बिताना। और जितना आप प्रभु में समय बिताओगे उतना आपका वो धन इकट्ठा होता बढ़ेगा, और जहां पर फिर आपका धन होगा वहां फिर आपका फिर मन भी लगेगा ना। हालेलुया। अगर जितना समय आप प्रभु में बिता रहे हो तो उतना ही मन आपका प्रभु की ओर लग रहा है। अगर प्रभु को समय नहीं बिता रहे तो फिर मन भी कैसे लगेगा। हालेलुया। इस बात को देखना है। और इस जगह पर ये वापस पहुंचे और नगर के लोग, खबर तो पहुंच गई है, क्योंकि रास्ते में ही कितने दूर से पता लग गया कि नौमी आ रही है, उसकी सांस आ रही है, लेकिन उसका पति और बच्चे नहीं आ रहे हैं। फैसला इनका था जाने के लिए, और वापिस फैसला भी इनका ही आने के लिए, लेकिन इनके शब्द सुनना। और शब्दों में एक चीज हमने सीखनी है। हाँ जी।
और स्त्रियां कहने लगी क्या ये नौमी है? क्या ये नौमी है? उसने उनसे कहा, हाँ जी, मुझे नौमी ना कहो। मुझे नौमी ना कहो। कहने का मतलब वो अपनी पहचान को ही खत्म कर रही है। समझ रहे हो? ये जो नौमी और उसका परिवार जो मोआब में गए तो हरे भरे, गए तो अपने नाम के साथ, गए तो अपनी प्रशंसा के साथ, लेकिन वहां पर इनके साथ कुछ ऐसे वाकयात हुए, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से इन्होंने अपने आप को कुछ समझना ही बंद कर दिया। हालेलुया। जब यहोवा की मार पड़ती है तो इंसान को अगर समझ आ जाए तो अच्छी बात है, अगर ना आए तो फिर और भी बुरी बात है। समझ रहे हो ना? तो अब यहाँ पर ये कह रही है तो ये नौमी है ये नौमी ही, लेकिन वो नौमी नहीं है जिसका पति भी था और 2 बच्चे भी थे। अब ये वो नौमी है जो बेघर होकर, बेसहारा होकर, विधवा होकर अपनी एक बहू को साथ लेकर आ रही है। और यहाँ पर ये पता क्या कर रही है? एक्सेप्ट अपनी मिस्टेक, अपनी गलती को ये मान रही है। हालेलुया। इसलिए जो आज का ये हमारा शीर्षक है यही है, अपनी गलती मानना सीखिए। एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। जो आप गलतियां करते हैं उसको मानना कोई बुरी बात नहीं है, उससे आप छोटे बड़े नहीं हो जाओगे। अगर गलती हुई है तो उसको मान लेना अच्छी बात है। हालेलुया। जाड़ू पुत्र के बारे में हम जानते हैं, वो कितना कुछ कर दिया उसने, लेकिन जब वापस आया तो पिता ने क्या उसको कुछ कहा? नहीं। पिता ने उसके लिए कुछ शब्द ही नहीं निकाले, हाथ में अंगूठी डाली, गले से लगा लिया। हालेलुया। जितना वो सोच रहा था कि पिता मुझे पता नहीं क्या क्या बोलने वाला है, जब उसने अपनी गलती मान ली तो पिता ने कहा कोई बात नहीं, तू मेरा बच्चा ही है। समझ रहे हो? अब यहाँ पर नौमी कह रही है कि मुझे नौमी ना कहिए। क्यों ना कहिए? क्योंकि अब मैं नौमी नहीं रही वो वाली जो आशीषित थी, जो बरकत पाई हुई थी। हमने गलती कर दी यहाँ से निकल कर, अब हम वापस आए हैं तो वो चीजें तो वापस नहीं आ सकती। अब इसमें क्या होना है? आगे की चीजें सुधरेंगी। हालेलुया। अब ना वो एलकाना था ना नाम उसके पति का, अलीमलेक का। अब ना तो अलीमलेक वापस आने वाला है और ना ही दो महलोन और कहलोन, ठीक है ना, ये वापस आने वाले हैं। लेकिन अब जब वो वापस गई है, गलती मानी है, तो यहोवा कुछ तो करेगा ना। समझ रहे हो? अगर वो वापस गई, गलती मान के गई है, तो यहोवा उनके लिए कुछ करने वाला है। और हम जानते हैं कि यहोवा ने बहुत बड़ा काम किया। हालेलुया। कैसे काम किया वो जानते? रूत के जरिए। नौमी उसके बीच में कोई भागीदार नहीं थी, लेकिन नौमी का उसको साथ लेकर आना और रूत का ये कहना कि मैं तेरे साथ ही चलूंगी, उसको फिर से आशीषित कर देती है वो। लेकिन उसके बीच में क्या चीज आई? गलती मान लेना। बिल्कुल। एक्सेप्ट अपनी मिस्टेक। जो हम मिस्टेक्स करते हैं, छोटी हो बड़ी हो कोई भी क्यों ना हो, लेकिन गलती हम करते ही हैं, और उससे बड़ी बात है उसको मान लेना। जब गलती मानी जाएगी तो आपकी जो आशीष पहले होगी, प्रभु उसमें से और आशीष बढ़ा देगा। जो पहले बीत का प्रभु उसको छोड़ देगा, जो अपने कमियां घटेगी वो निकल जाएंगी, लेकिन उसके आगे का फ्यूचर प्रभु आपका अच्छा बेहतरीन कर देगा। हालेलुया। इसलिए गलतियों को मानना सीखना है। अगर आज हम उपवासों में चल रहे हैं, आज हमारा पहला उपवास है, तो इसमें एक चीज है, उपवास का मतलब होता क्या है? अपनी गलती मानना। गलती मानेंगे तो यहोवा के निकट जाएंगे, गलती नहीं मानेंगे तो आप चाहे पूरा दिन भूखे रह लो, चाहे कुछ भी कर लो, वो फर्क नहीं पड़ने वाला। अब उपवास बाइबल में बहुत तरह के आए हैं, हम वापस थोड़ा सा नौवीं वाल जाएंगे, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे उसको, लेकिन उपवास जो है ये काफी तरह के है बाइबल में, और आपको अगर मैं पढ़ाऊंगा तो लंबा समय ज्यादा निकल सकता है, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा सब बताऊंगा तो आपको याद आ जाएगा कि ये बात लिखी हुई है, ये हमने पढ़ी हुई है। लेकिन उसमें से कुछ कुछ लेंगे, हम कुछ कुछ देखेंगे। जैसे हमने देखा नौमी के विषय में, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर हम कहीं और चलते हैं। थोड़ा सा जी, उसने कहा मुझे नौमी मत कहो। हाँ जी, मुझे मारा कहो। मुझे क्या कहो? मुझे भाग्यशाली मत कहो, मुझे तो मारा कहो जिसके ऊपर यहोवा का प्रकोप भड़का है। इसने इसमें क्या कहा? अपनी गलती को माना है, इसने अपने आप का इनकार किया अब। और यहोवा ने नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा मत्ती में, कि अगर कोई मेरे पीछे चलना चाहता है तो वो क्या करे? अपने आप का इनकार कर दे कि वो कुछ है। हालेलुया। अगर आप कुछ हो ना
तो आप उपवास में नहीं सही तरीके से बन सकते। बिल्कुल। ये बात एक राइट है, करेक्ट है बात। जब तक आप समझोगे ना मैं बहुत खुश हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तब तक आप उपवास रखेंगे, अच्छी बात है, प्रार्थना करेंगे, अच्छी बात है। लेकिन उपवास का मतलब ये है, काफी चीजें हैं। एक तो गलती मानना, और दूसरा अपने में से मैं निकालना। बिल्कुल, समझ रहे हो ना। अब यीशु मसीह ने भी 40 दिन के उपवास रखे, एस्तर ने भी 3 दिन के रखे, उधर मूसा भी उपवासों में जाता था, और उसके बाद क्या कहते हैं निनिवे के लोगों ने उपवास रखा। और जो सारी घटना जानते हो ना आप, वहां पर क्या क्या घटा। दाऊद ने उपवास रखा 7 दिन का। बिल्कुल। इन उपवासों को जानते हो आप। जब एस्तर ने रखा, लोग बचे, उसका कौम बची। जब निनिवे के लोगों ने रखा तो वो पूरा देश बचा। जब यीशु मसीह ने रखा तो उसने क्या किया, अपने आप को खत्म करना किया कि मैं कुछ हूं भी के, अपने आप को खत्म करना ही है उसमें। क्योंकि यीशु मसीह उपवास रखने से हम जानते हैं, उसके बाद यीशु मसीह कई लोग उपवास इसलिए रखते हैं कि हम कम हो और परमेश्वर हम में बढ़े। और यूहन्ना भी यही कहता है कि मैं घटूं और वो मुझ में बढ़े। और वो कैसे होगा, उपवासों में जाकर होगा। और कई दुष्ट आत्मा भी ऐसी होती है, वचन कहता है कि वो बिना उपवास के और बिना प्रार्थना के नहीं निकलती। काफी कारण है उपवास रखने के। आप रख किसके लिए रहे हो, ये मायने रखता है। और आप क्यों नहीं रख रहे हो, ये भी मायने रखता है कि आप रख ही नहीं क्यों रहे। और अगर आप रख रहे हो तो आप क्यों रख रहे हो। दोनों चीजें हैं। एक तो जो नहीं रखता वो सवाल करे अपने आप से, मैं रख क्यों नहीं रहा, मैं रख क्यों नहीं रही। और जो रख रहा है वो ये सवाल करे कि मैंने रखा क्यों है, किसके लिए रखा है, क्यों रखा है। शायद मुझ में कोई कमी घटी हुई है, शायद मैंने यहोवा में बड़ा हूँ, शायद मैंने अपनी गलती मानी है, जब मैं अपने आप में कम हुआ हूँ। क्योंकि यहोवा यही कहता है कि अपने आप का इनकार करो। और वो कैसे होगा, उपवास में रहकर ही हो सकता है। अगर आप अपने आप में छोटा नहीं हो पा रहे, अगर आप अपने को नम्र नहीं कर पा रहे, तो उपवास का कोई फायदा है नहीं। समझ रहे हो। मूसा को जानते हैं ना, मूसा का नाम आया है पुराने नियम में, और उसके नाम के साथ एक बहुत अद्भुत बात जुड़ी हुई है। वही मूसा जिसने मिस्री को मार दिया। समझ रहे हो, जिसने मिस्री को मार दिया, यहोवा उसको कह रहा है सबसे नम्र बंदा। पढ़ा ना गिनती में आपने, गिनती की किताब में पढ़ा है ना कि मूसा की श्रेष्ठता। मूसा श्रेष्ठ कैसे है कि पूरे पृथ्वी भर के लोगों में मूसा सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो सबसे नम्र व्यक्ति है। हालेलुया। उसकी जिंदगी में 3 पड़ा हुआ है। मूसा की जिंदगी में 40 साल उसकी जवानी के थे, जब वो फिरौन के घर में रहता था, महल में रहता था। 40 साल उसका गृहस्थ जीवन आया, जब वो अपने सास ससुर के पास वहां पे रहता था, मेघान में रहता था। और 40 साल के बाद उसका ऐसा पीरियड आया जब वो यहोवा के पास उसकी शरण में चला गया। वो ही 40 साल प्रभु ने काउंट किए कि उसके बाद ना तो उसने किसी को मारा, ना किसी को बुरा बोला, ना कुछ करा। कारण क्या था, वो नम्र बन चुका था। कारण क्या था, वो कुछ समझना ही बंद कर गया था अपने आप को। कारण क्या था, उसको लगा कि मेरी जिंदगी है ही क्या। हालेलुया। तो आज उपवास में हमने यही सीखना है कि हमारी जिंदगी है ही क्या। हम उपवास भी रखेंगे और लोगों के लिए बुरा भी सोचेंगे तो ये उपवास नहीं चलेगा। हम उपवास रखेंगे और नम्र नहीं होना चाहेंगे, ये भी नहीं चलेगा। एस्तर ने जब रखा तो एस्तर उससे पहले डरती थी कि मैं मर जाऊंगी, राजा मुझे मार देगा। फिर उसके चाचा मोर्दके ने उसे एक बात कही कि हे एस्तर, तू याद रख ले कि तू आई यहाँ पर कैसे है, तू रुकी कैसे हुई है यहाँ पर। अगर आज ये तू नहीं करेगी तो कोई बात नहीं, तेरा घराना नष्ट हो गया ना तो तू भी नष्ट हो जाएगी। मरना तो है ही, एक दिन जाना तो है ही ना। लेकिन अच्छी बात हम किसी के लिए कुछ करके जाएं। हालेलुया। यदि चले तो जाना ही है, तो उसके पहले ये क्यों ना करें कि हम अच्छे काम करें, हम भलाइयां करें, हम लोगों से प्रेम रखें, हम नम्रता रखें कि लोग याद रखें यार ये बंदा कुछ है। यहाँ पर भी याद रखेंगे और वहां जाने के बाद तो लोग याद रखते ही हैं। लेकिन अच्छी बात है जब आप जीते जी लोग आपको याद रखें कि हाँ यार वो बंदा है इतना नम्र, इतना प्यारा, इतना अच्छा। जब मिलते हैं तो रूह खुश हो जाती है उससे। हालेलुया। ऐसा आपको बनना पड़ेगा, यहोवा बनाएगा आपको। कैसे? उपवासों में रहकर, कैसे? प्रार्थनाएं करके, कैसे? प्रभु की संगति में जाकर, कैसे? वचन को सीख कर और अपनी गलतियों को मानकर। नोमी ने कहा मुझे नोमी मत बुलाओ, मुझे क्या करो, मारा कहो। क्यों कहो मारा? क्योंकि यहोवा के आगे हमने बड़ी भूल कर दी है। अब भूल हुई है तो पश्चाताप कर रहे हैं, अब पश्चाताप कर रहे हैं तो यहोवा उसकी आवाज को सुन रहा है
और यहोवा ने एक आगे प्लान नया तैयार कर दिया हो रूत के लिए, बोआज को तैयार कर दिया हुआ। एक तरफ बोआज की पत्नी खुद की मर चुकी है, जब ये गांव में जाते हैं तो एक तरफ उसका जनाजा निकलता है बोआज की पत्नी का, और एक तरफ ये उसकी दूसरी पत्नी जो कि आने वाली होने वाली होगी ये वहां पर एंटर करती है। लेकिन बोआज को तब तक कुछ नहीं मालूम होता कि नोमी आ चुकी है। पूरे गांव में हलचल है, लेकिन बोआज को नहीं मालूम, क्योंकि उसके घर में शोक चल रहा है, उसके घर में शोक सभा चल रही है। लेकिन जब उसको मालूम लगता है कि मेरी कुटुंबनी की जो बहू है वो मेरे खेत में बीनने आई है, तो वो कहता है कि उससे कुछ मत कहना, वो जो गिरता है उसको लेने दो, उसको लेने दो, कोई बात नहीं। वो मांग नहीं रही, वो इकट्ठा कर रही है। हालेलुया, वो अपने लिए इकट्ठा कर रही है, कोई बात नहीं, है तो हमारे रिश्तेदार ही, है तो हमारे खून में ही खून ही, कोई बात नहीं, ले जाने दो। लेकिन यहोवा ने उसके लिए प्लानिंग रखी हुई थी। जब गलती मानी गई तो उसके लिए बड़ी आशीष थी कि तेरा वंश मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ, दाऊद के साथ कनेक्ट कर दूंगा। हालेलुया। तो उसने कहा मुझे मारा कहो क्योंकि हमने गलती कर दी है। हाँ जी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दुख दिया है। पहले हमने दुख दिया यहाँ से निकलकर बैतलहम से, अब उसने दुख दिया हमें वहां पर रहने के लिए। अब वापस आए हैं तो वो दुख हमारा कम भी करेगा। हालेलुया। वापस आने का मतलब क्या था? ये अगर वहां पर इसके बच्चे मर गए, पति ये भी मर जाती, लेकिन इसका फैसला होना चाहिए आपका कि गलती मानकर फैसला बदलना। गलती नहीं मानोगे तो फैसले नहीं बदलने वाले। फैसले बदलने के लिए आपको गलती माननी पड़ेगी कि हाँ हमने गलती की है यहोवा के भवन से दूर होकर। और वो आप बिना प्रार्थना के नहीं कर सकते। जब तक आपको ठोकर नहीं लगती तब तक नहीं कर सकते, और जब तक आप उपवासों में नहीं जाओगे तब तक नहीं कर सकते। इसलिए उपवासों की महत्ता जो है बहुत जरूरी है। आज अगर हम उपवासों में हैं तो इसकी महत्ता है। एक आज रखे हुए हैं तो क्यों रखे हुए हैं, अगर नहीं रखे हुए तो क्यों नहीं रखे हुए, ये दोनों प्रश्न उठते हैं। और इन दोनों के प्रश्नों के सवाल बाइबल में ही है, इस वचनों में ही है। इसलिए गलतियों को मानना, अपने आप का इनकार करना। उसने कहा मुझे यहोवा ने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे ताड़ना दी हुई है। हालेलुया। देखो कैसे एक फैसला, एक वो फैसला जो यहोवा के घर से उसको दूर ले गया और जिंदगी उसकी तितर बितर कर दी, पूरा परिवार तक उसके साथ नहीं रहा। लेकिन एक गलती मानने की वजह से उसकी जिंदगी कैसे संवर गई और उसने अपनी पुश्तों को कैसे यहोवा के भवन में उसके कार्यों में जोड़ लिया। हालेलुया। ये सबसे बड़ी बात है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे नहीं, हम सिर्फ देखेंगे अब्राहम और लूत की कहानी। जानते हो आप अब्राहम लूत? अब्राहम और लूत, ये उत्पत्ति की कहानी, समझ लेना। और लूत का एक फैसला था जब वो आशीषित हो गया। पहले तो अब्राहम निकलता है, लूत भी साथ में निकलता है, उसकी पत्नी भी साथ में निकलती है। और जैसे 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 अब्राहम बढ़ता जाता है, अब्राहम अकेला नहीं बढ़ता, साथ में जो लूत होता है उसका भतीजा, वो भी साथ में बहुत आशीष पाता है। ऐसा ही है। लेकिन जब इनके चरवाहों के बीच में झगड़ा होता है और ये कहते हैं कि देख हमारे पास इतनी धन संपत्ति हो चुकी है, हम इतने बड़े हो चुके हैं, अब हम क्या करते हैं, अपना अपना रहना बहना अलग अलग कर लेते हैं। अब्राहम मेरे चाचा तू अलग जा, मैं अलग जाता हूँ। और अब्राहम इसके आगे चॉइस रखता है कि देख लूत, जितनी सारी जमीन है तुझे जो अच्छी लगती है तू उसको चुन ले। और ये क्या चुनता है? सदोम और अमोरा के आसपास की जगह को चुनता है। क्यों? क्योंकि वहां पर हरियाली होती है। वचन में लिखा हुआ है वहां पर क्या होती है? हरियाली होती है। इसने क्या देखा? हरियाली देखी, लेकिन वचन नहीं देखा। हालेलुया। वचन किसके पास था? अब्राहम। वाचा किसका थी? अब्राहम के साथ थी ना। आज हमारी वाचाएं हमारे माँ बाप के साथ हैं, आज हमारी वाचाएं हमारे बुजुर्गों के साथ हैं। समझ रहे हो? अगर वो बुजुर्ग परमेश्वर में बहुत अच्छे हैं तो उनके साथ वाचाएं हैं। वो रातों को उठकर हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं, और प्रार्थना करनी बहुत अच्छी बात है। आप सो रहे होते तो कोई आपके लिए प्रार्थना करता है, और आप सो रहे होते तो कोई आपके लिए प्रार्थना। अलग अलग चीजों में जगह में प्रार्थनाएं होती हैं। और वचन कहता है कि अपने माँ बाप की इज्जत करो। हालेलुया। ये एक आज्ञा है जो प्रभु ने कही है। अब लूत को हरियाली दिखी सदोम और अमोरा की तरफ, और उसने एक फैसला किया। ये भी एक फैसला था। किसको? वचन को छोड़कर खाने की तरफ भागना। खाना, हरियाली दिखी उसको। अब उसने अब्राहम का नहीं सोचा उसको कौन सी जमीन मिलेगी, उसने अपना सोचा मुझे कौन सी जमीन मिलेगी।
फैसला है। जैसे उसका नौमी उसके पति का फैसला था, अब यहाँ पर लूत का भी फैसला है कि मैं वहां जाऊंगा क्योंकि मुझे वहां पर कुछ दिख रहा है। लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि अब्राहम के वजह से उसको आशीष मिल रही है। अब्राहम के साथ है तो वो आशीष हो रहा है, अकेला वो क्या कर लेगा। और हमने देखा जब सदोम और मोरा को बर्बाद करने का प्रश्न यहोवा के सम्मुख आता है तो हम जानते हैं कि वहां पर लूत जाता तो फैमिली के साथ है, परिवार के साथ जाता है, लेकिन जो चीज उसने सोची होती है कि मैं कमाऊंगा वो कमाता नहीं, बल्कि उजड़ जाता है, फाटकों पर बैठता है खुद और सिर्फ किसको लोग ढूंढता है, अच्छे लोग कौन से होंगे कि मैं इन दुष्टों से उनको बचा सकूं और अपने घर में उतार कर उनको यहाँ पर मत रुकने दूं चौक में, क्योंकि उसको मालूम था कि ये चौक बहुत खराब भ्रष्ट हो चुकी है। जैसे हम भी जानते हैं कि लुधियाना के कई एरिया ऐसे हैं जहाँ पर रात को जाना अच्छा नहीं है, पता नहीं क्या क्या वारदातें हो सकती हैं। जैसे हम जानते हैं और भी देशों में ऐसी सिटी है, चौक है। उसी प्रकार से सदोम और मोरा के फाटक बन चुके थे जिसको सदोम के लोग भ्रष्ट कर चुके थे और लूत जानता था कि ये बातें अब गलत हो चुकी है क्योंकि बहुत साल बीत चुके थे। और उसके दरमियान अब्राहम लूत को फिर से मिलने का एक मौका देता है जब उसको उठाकर ले जाते हैं राजा लोग, वहां पर अटैक करते हैं सदोम और मोरा में और उसको उठाकर ले जाते हैं। लेकिन उसने फिर भी अपना फैसला बदला नहीं, किसने? लूत ने। अब्राहम उसको बचा कर लेकर आ रहा है, कितने राजाओं से जंग लड़के लेकर आ रहा है, उसको मालूम है जी मेरा चाचा उसको कुछ कर रहा है, लेकिन वापस नहीं गया। फैसला ही था ना उसका, एक गलती ही माननी थी उसने एक, लेकिन उसके दिल में कभी नहीं आया कि मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करूं जाके। जैसे नोमी ने तो कर ली लेकिन लूत नहीं कर रहा। जब इसने नहीं करी तो देखते हैं हम कितना परिवार इसका खत्म हो जाता है। सिर्फ 2 बेटी इसके साथ में बचती हैं और वो भी बाद में जाकर उनके नाम ऐसे जुड़ जाते हैं कि उन्होंने भी यहोवा के लोगों के प्रति भी पाप किए। कौन से थे वो? अमोनी और मोआबी, वो लोग थे इसके वंश के। फिर उन्होंने क्या किया? अपने भाई लोगों से ही वैर किया। जो वैर लूत और अब्राहम का चलता था, अब्राहम का नहीं लूत का चलता था, वो ही आगे लूत के वंशजों में आ गया। जब वहां से इजराइलियों को निकलना तो वो कह रहे हम नहीं जाने देंगे। तो यहोवा ने कहा कोई बात नहीं, तुम ऊपर से जाओ, रास्ता लंबा हो जाएगा लेकिन मैं तुमको भाइयों को आपस में लड़ाऊंगा नहीं। हालेलुया। तो यहोवा ने ऐसा किया, लेकिन लूत ने अपनी गलती नहीं मानी और क्या हुआ? बर्बादी चला गया और अपने फैसले को सही नहीं कर पाया। सही कर लेता तो जीवन बदल जाता, सही कर लेता तो जितनी आशीष वहां पर खोई इसने फिर पा लेता। लेकिन फैसला क्या था? गलती नहीं मानी। तो आज वचन में यही एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को मानिए। जो आप करते हो उसको मान लीजिए, क्योंकि उसके बाद यहोवा आपको पश्चाताप कर देता है और उसके बाद आपका जीवन एक नया हो जाता है। जो आशीष आपने पहले खोई होती है प्रभु उसको फिर से डबल ट्रिपल करके देता है। हालेलुया। और एक घटना है बिलाम की। बिलाम नबी को आप जानते हो ना, जब इजरायली कितना झुंड वहां से निकला और वहां का जो राजा था बलाक और बिलाम सेम नाम है, लेकिन बिलाम जो था नबी था और बलाक जो था वो राजा था। और बलाक ने देखा कि ये जो लोग आएंगे जी मेरा सारा खाना चिट कर जाएंगे, सब कुछ खत्म कर जाएंगे, मेरे देश को कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन जबकि वहां पर उसने कहा था, मूसा ही था वहां पर जो उनकी अगुवाई कर रहा था, उसने कहा कि हमको जाने दे, हम तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। समझ रहे हो? उसने कहा नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन ये बिगाड़ना चाहता था। कौन? बलाक। किसके जरिए? बिलाम के जरिए। बिलाम कौन? यहोवा का नबी। अब ये जो बिलाम है इसने गलती कर दी। यहोवा ने इसको कहा, आप घटना सारी जानते हो ये वाली है ना। अब बिलाम जो है इसने गलती की लेकिन मानी नहीं। इसको यहोवा ने कहा मत जाना, ये फिर भी गया। इसको यहोवा ने बोला, इसकी जुबान ही बदल डाली, गधी का मुंह खुलवा दिया इसको समझाने के लिए। लेकिन कई लोग होते हैं ना कि जो मर्जी बोलिए हम नहीं मानने वाले, भाई जो मर्जी कहो हमने गलती मानेंगे। जब तक भी ठोकर नहीं लगती फिर इंसान मान जाता है। बाद में ठोकरों का लगना भी जरूरी है। हालेलुया। इसलिए जो ठोकर ही लगेगी तब तक समझ नहीं खुलेगी, है ना। कई बार कहते हैं ना ये इसको करने दो जो करता है, आखिर में आएगा, ये नहीं आएगा तो इसकी मर्जी, लेकिन आ गया तो यहोवा इस पर मेहरबान हो जाएगा। हालेलुया। तो उसी प्रकार से क्या हुआ कि ये जो बिलाम है, बिलाम ने गलती नहीं मानी बल्कि ये उल्टा किसके लिए है? ये श्राप देने के लिए। किसको? आशीष पाई हुई कौम को। हालेलुया। हम हैं मसीही लेकिन हम अपने भाई बहनों को गलत बोलते रहते हैं। जो आशीष पाए हम उनको ही गलत बोल रहे हैं, फिर क्या कुछ जाएगी बात उनके ऊपर? नहीं जाएगी।
क्यों? क्योंकि हम गलती नहीं मान रहे, हम उनको ही गलत कह रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम खुद तो खराब हो रहे हैं, दूसरे 4 बंदों को और खराब कर देंगे। और उपवास में यही बात है, मिलकर रहना है। उपवास रखे है ना, तो गलती मानोगे तो मिलके रहोगे, अपने आप का इनकार करोगे तो मिलके रहोगे। अगर अपने आप का इनकार नहीं कर सकते ना आप, आपको बात बात पर बुरा लगेगा। उसने ये गिलास ऐसे क्यों रख दिया, उसने ये पानी में ऐसे क्यों डाल दिया, उसने ये क्यों कर दिया, ये क्या होगी आपको जगह जगह पर क्या होगा, ऑफेंस होगा, आपको खुद को बुरा लगने लग जाएगा। उसने मुझे बुलाया नहीं, मैंने उसको बुलाया, उसने मुझे देखा नहीं, ये नहीं किया, उसने नहीं बुलाया, आप बुलाइए। समझ रहे हो? अगर कोई आपको नहीं बुला रहा तो आपका क्या घट जाएगा उसको बुलाने में? अगर किसी ने आपसे बात नहीं की तो आपका क्या घट जाएगा उससे बात करने में? समझ रहे हो? यहोवा के भवन में तो प्रेम है, यहोवा के भवन में शांति है, मेल मिलाप है। अगर वहां पर भी हम टुकड़ों में बंट गए तो फिर वो यहोवा का भवन नहीं कहलाएगा। इस बात को जानना, इस बात को समझना। गलती मानने पर ही हम मिल सकते हैं, अपने आप का इनकार करने पर ही हम आपस में मिल सकते हैं। जो एस्तर एक अकेली हो चुकी थी, बेचारी बुजुर्ग और चली गई थी, अलग चली गई थी, अपनी कौम से अलग रह रही थी, महल में रह रही थी, राजा की पटरानी बन चुकी थी। लेकिन जब उसको मोर्दके ने ठोकर खिलाई, मोर्दके ने ठोकर खिलाई उसको कि तू क्या सोच रही है, क्या कर रही है तू, हमारी छुटकारा हो ही जाएगा, तू उपवास करेगी या प्रार्थना करेगी या बात करेगी वो फर्क नहीं पड़ता, यहोवा हमारा निर्णय कर ही लेगा। लेकिन तेरा क्या होगा? आज हम उपवासों में रह रहे हैं, लेकिन हम अगर कहें हम उसके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, उसके लिए प्रभु कहेगा कोई बात नहीं, मत करो, उसके लिए तो मैं कर दूंगा छुटकारा। लेकिन जब तुम उपवास में रहकर एक कौन सी भूमिका निभा रहे हो, फॉर्मेलिटी निभा रहे हो, फिर उसका क्या होगा? समझ रहे हो? उपवासों में जब एस्तर ने उपवास रखा फिर 3 दिन का, उसके बाद छुटकारा आया, पूरी कौम, यहूदी कौम बच गई उसकी। हालेलुया। जब दाऊद ने रखा उसका बच्चा नहीं बचा। समय पहले बात की थी ना हमने कि उपवास बाइबल में बहुत तरह के हैं। बात वही है कि आप उपवास रख रहे हो तो क्यों रख रहे हो, अगर नहीं रख रहे तो क्यों नहीं रख रहे। 2 बातें हैं इसमें, करनी दोनों ही है हमने। कहने का मतलब उपवास नहीं करे तो सोचना है कि करे भाई, करना पड़ेगा। अगर कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, किन हालातों में क्या परिस्थितियां हैं और हम क्या सोच रहे हैं और हम क्या करना चाहते हैं, दोनों का फैसला है। और उसी प्रकार से एस्तर का फैसला एक बदल डाला, पूरी कौम को ही बचा डाला। और उसके बाद दाऊद का फैसला, दाऊद ने गलती की हुई थी, दाऊद ने गलती की हुई थी बैतशबा के साथ, ठीक है ना। उसने पश्चाताप भी करने का ठान लिया, मैं पश्चाताप भी करूंगा भाई। नतान है, उसने बताया तूने ये किया है, उसने कहा यहोवा को मना लूंगा मैं, है ना। घमंड भी आता है कई बार हमें, कोई बात नहीं कर लेंगे, हम देख लेंगे, सेटल कर लेंगे, लेकिन कई बार परमेश्वर नहीं मानता। हालेलुया। गलती नहीं मानोगे तो कैसे मानेगा वो? हालेलुया। जानबूझकर की गलतियों को मानी जा रही हो तो वही फायदा नहीं। दाऊद ने क्या किया, बैठ गया टाट ओढ़कर, राख डालकर, कुछ नहीं खाया कितने दिन तक? 7 दिन तक। और ऊपर से स्नेहा आता है बाद में कि तेरा बच्चा मर गया है। उसमें लिखा हुआ कि यहोवा के करके वो मारा पड़ गया, रोगी हो गया। और उसने कहा कोई बात नहीं, यहोवा के आगे मैं प्रार्थना करूंगा। लेकिन उसके आगे के शब्द बहुत अच्छे हैं। हालेलुया। दाऊद के उसके आगे के शब्द, 7 दिन के बाद के शब्द बहुत अच्छे हैं। 7 दिन के दरमियान वो किसी से बात नहीं किया, उपवास करके प्रार्थना करके टाट ओढ़ के बैठा हुआ है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। लेकिन 7 दिन तक वचन क्या था, उसने कुछ खाया पिया नहीं। लेकिन उसके बाद 7 दिन तक उसको स्नेहा आता है, उसको मैसेज मिलता है कि तेरा बच्चा मर गया है। उठता है, पानी डालता है, खाने पर बैठ जाता है। और लोग उसको कहते हैं, लोग सोच हैरान होते हैं, हम भी उपवास रखते हैं ना, तो हम कहते हैं यार परमेश्वर काम नहीं हुआ ये वाला। लेकिन उसके आगे के शब्द हमारे मैटर करते हैं। हालेलुया। कई बार काम होगा, कई बार नहीं होगा, कोई बात नहीं, दिन बहुत आगे हैं, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। प्रभु किसी न किसी दिन आपके ऊपर कृपा दृष्टि करेगा, क्योंकि हर एक चीज का समय है। तो समय का इंतजार कीजिए, समय की वेट कीजिए। और दाऊद ने देखा 7 दिन तक मेरा बच्चा नहीं उठा, मर गया। उठा, नहाया, खाना, बैठा। लोग कह रहे हैं ये अच्छा बंदा है, 7 दिन तक जब तो बीमार था तब इसको कुछ खा लेना चाहिए था, कुछ कर लेना चाहिए था। अब वो मर ही गया है, शोक का समय तो अब है। समझ रहे हो? जब तक वो जीवित है तब तो शोक मनाया जाएगा, अब वो मर गया है, शोक का समय अब है। लेकिन उसने, दाऊद ने कहा
लोग सोच रहे थे कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि दाऊद अलग ही बंदा था, उसको प्रजा के साथ में मिल के रहता था। संदूक आया, वो नाचने लगा। उसकी पत्नी कह रही है कि ये क्यों नाच रहा है, ये पागल हो गया है। लेकिन दाऊद को मालूम था कि ये पागलपन जो मेरा यहोवा के लिए है। लोग समझते समझी जाए, लेकिन मैं यहोवा के लिए कर रहा हूँ। हालेलुया। आज आपका जो कार्य हो रहा है यहोवा के लिए होना चाहिए। लोग आपको पागल कहें, कुछ कहें, बर्बाद कहें, कुछ भी कहें, लेकिन आपका कार्य उस परमेश्वर के लिए करेक्ट होना चाहिए। अब दाऊद उठा, दाऊद को कहा, ये दाऊद कहा मुझे नहीं फर्क पड़ता, अब जिसने दिया था वो ले गया है, अब वो तो मेरे पास नहीं आएगा। कई बार ना हम उस मरे हुए इंसान के लिए इतना सोचते हैं कि हम अपनी जिंदगी खुद की बर्बाद कर लेते हैं। वो तो चला गया भाई, अब आप जी रहे हो, पुराना समय निकल गया, वो बंदा अब उसका समय पूरा हो गया, लेकिन अब आपका समय है उसके कदमों पर चलने का। जो आपको वो सिखा कर गया है ना, चाहे वो आपका एल्डर है, चाहे कोई पिता है, चाहे कोई माँ है, चाहे कोई बच्चा है, जितना उसने आपको सिखाया है, अब वो आप उसको सीख कर चलिए आगे। यीशु मसीह भी दुनिया से चले गए, अब वो आत्मा के वसीले से हम में रह रहे हैं, लेकिन अब हमारा काम है उसके नक्शे कदमों पर चलना। वो जो हमें मार्ग बता के गया है उसके ऊपर चलते रहना, क्योंकि मार्ग सत्य जीवन वही है। वो हमें एक मार्ग दे के गया है। अगर हम कहेंगे प्रभु तो मर गया, प्रभु तो ये हो गया, हम क्या करें उपवास न करके, हम क्या करें उपवास करके, तो आपकी गलत फहमी है। हमें वो एक मार्ग दे के गया है कि तुम इस मार्ग में चलते रहो। हालेलुया। सीधा चलना है, आगे चलना है, पीछे नहीं देखना, दाहिने देखना, बाएं नहीं देखना, मेरी ओर देखते रहना है, क्योंकि छुटकारा मेरी ओर से ही आएगा। हालेलुया। इंसानों की सुनोगे तो उसकी ओर से छुटकारा नहीं आने वाला। इंसानों की मानकर कहोगे तो भाई नहीं छुटकारा आएगा, यहोवा की मानोगे तो छुटकारा आएगा। हालेलुया। दाऊद कहता कि वो तो मर गया, मैं उसके पास तो नहीं जाने वाला, मतलब वो तो मेरे पास नहीं आने वाला, वो तो मर गया, वो चला गया, लेकिन एक दिन मैं मरूंगा तो मैं जाऊंगा फिर उसके पास। हालेलुया। देखो शब्द कितने अच्छे हैं। परमेश्वर को बुरा वाला बोल सकता था, कुछ भी कह सकता था, लेकिन इसने अपनी गलती को, उसको मालूम था गलती है मेरी, गलती की पश्चाताप कर रहा है, गलती मान रहा है। जब अगर नहीं हुआ सुधरा तो कहता कोई बात नहीं, यहोवा के सब कुछ सही है। हालेलुया। तो ये चीजें हैं, हमने गलती को मानना है, अपने आप का इनकार करना है, क्योंकि अगर हम में कुछ है तो फिर हम में वो नहीं है, अगर हम में हम नहीं तो हम में फिर वो है। हालेलुया। सीधी सी बात है, सिंपल बात है। अगर हम में हम कुछ है ना तो यहोवा नहीं आ सकता। अगर हम कहेंगे हम यार कुछ है नहीं तो यहोवा कहेगा अब तू मेरे लायक बर्तन बना है, अब मैं तेरे से काम करवाऊंगा। हालेलुया। लेकिन जब तक हम कहेंगे मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं तब तक यहोवा नहीं आने वाला। जब तक हम मैं से उस पर नहीं जाते ना यहोवा के ऊपर के यहोवा ने किया, यहोवा ने किया, यहोवा ने किया, तब तक वो हम में कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए अपनी जिंदगी को मैं की जगह पर उस पर लेकर जाइए, यहोवा के ऊपर लेकर जाइए, क्योंकि वही यहोवा परमेश्वर है जो आपको हिम्मत, ताकत, जोर, बल देता है। हालेलुया। हम में हम कुछ नहीं है। जिस दिन हम हमें कुछ समझे तो हम यहोवा से कहते हैं कि यहोवा तू हमारा निर्णय कर, तू हमारा फैसला कर और हमारी जुबान को फिर से सही कर दे। हालेलुया। इससे बड़ी बात हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम में कुछ नहीं है और हमको बुरा नहीं लगना चाहिए। ये उपवासों में अच्छी बात है, ये सीखने वाली बात है, क्योंकि उपवास का मतलब ही यही है कि अपने से दूर होना और यहोवा के पास जाना, अपनी बुराइयों को छोड़ना और यहोवा के पास जाना। रोटी को छोड़ने का मतलब क्या है, भूखे रहने का मतलब क्या है? जब शरीर कमजोर होता है तभी आत्मा तगड़ा होता है, लेकिन जब शरीर कमजोर नहीं है तब तक आप यहोवा की ओर देख सकते हो, लेकिन वो आप में हिम्मत है कि आप परमेश्वर को कैसे खुश कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि उपवासों के अलग अलग विषय हैं कि उपवास आप रख कैसे रहे हो, उपवास में आप जा कैसे रहे हो, और नहीं जा रहे तो क्यों नहीं जा रहे, दोनों बातें हैं इसमें। इसलिए अगर नहीं रख रहे तो शुरू कीजिए रखना, कुछ समय का शुरू कीजिए, पूरे समय तक परमेश्वर आपको ले जाएगा। अगर आप रख रहे हो तो फैसला कीजिए कि आप अपनी गलतियों को मान रहे हो, आप अपने आप का इनकार कर रहे हो, क्योंकि यहोवा ने कहा है कि हल के ऊपर हाथ रखकर आप पीछे नहीं देख सकते, क्योंकि पीछे मौत है, जीवन आगे है। हालेलुया। मौत तो पीछे आपके पीछे लगी हुई है कब की, जब आपने यहोवा परमेश्वर को एक्सेप्ट कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, तभी से मौत आपके पीछे है।
कि कब आप गिरो मैं खाऊं, कब गिरो फाड़ डालूं। लेकिन जब तक आप आगे देख रहे हो, यहोवा की ओर ताक रहे हो, मौत आपका बाल भी बाका नहीं करता, क्योंकि वो हमारा शरण स्थान है। हालेलुया, वो हमारा छिपने का स्थान है। और दाऊद कहता है कि मैं तुझसे भागकर कहाँ जाऊं। बच्चा मर गया, गुस्सा हो सकता था, नाराज हो सकता था, लेकिन उसने नाराजगी की बजाय परमेश्वर से ही आगे खुश कर दिया कि मैं उसके पास जाऊंगा, वो मेरे पास आए चाहे ना। हालेलुया, इसलिए इतना जिगरा रखिए अपने आप में कि जो कुछ भी हो रहा है उसको साइड करके यहोवा की ओर चलना है, यहोवा की ओर बढ़ना है। क्योंकि जिंदगी है ही ऐसी, आपको कुछ समय के लिए हंसी आ जाएगी और कुछ समय के बाद आप उदास हो जाओगे। उसके बाद आप पता नहीं क्या क्या जिंदगी अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं जिंदगी में ना। पूरे दिन में पता नहीं हम कितनी बार खुश होते हैं और पूरे दिन में पता नहीं हम बिना बात के नाराज हो जाते हैं, किसी बात को कुछ फोन में देखकर या किसी फोन पे बात करके पता नहीं क्या हो जाता है। लेकिन ये जिंदगी का चक्कर है और ये चलता रहेगा। और इससे अच्छा यही है कि जो बीत चुका है उसको छोड़ दीजिए, आने वाले घंटों की ओर ध्यान दीजिए। पूरी दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर हम दिन के मिलाए तो 12 घंटे होते हैं। अगर उसमें आपके 2-3 घंटे खराब भी चलेंगे तो उसको छोड़ दीजिए, आगे के 5-6 घंटों के बारे में सोचिए। हालेलुया, क्योंकि आगे के तो है ना, पीछे का हमने सही कर लोगे, पीछे वालों को आगे सही कर सकते हैं। हालेलुया, इसलिए नवमी ने अपने आप को माना कि पीछे हमने गलती की, 10 साल 15 साल बीत गए, अब हम सही करेंगे। बिलाम ने नहीं माना, लूत ने नहीं माना, और जिन लोगों ने नहीं माना हम जानते हैं कि बाइबल में उनके नाम इसलिए हैं कि याद करो उनको। हालेलुया, लूत को पत्नी को बोला था पीछे नहीं देखना, पीछे देख लिया उसने, क्या हुआ? बात नहीं मानी। और जब बात ही नहीं मानोगे तो चीजें गड़बड़ होगी। इसलिए आज हमने आज्ञाकारिता सीखनी है, पश्चाताप सीखना है। उपवासों का मेन मतलब ही यही है कि यहोवा में बढ़ना, प्रभु को अपने अंदर लेकर आना। जब वो आएगा तो फिर परमेश्वर भी कहेगा कि मूसा भी नम्र था और आप भी नम्र हो। हालेलुया, क्या यीशु मसीह नम्र था? यीशु मसीह भी नम्र था। मूसा के लक्षण, अब्राहम के लक्षण, यूसुफ के लक्षण, सारे लक्षण उसे यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते थे, क्योंकि उसने ही उनमें लक्षण डाले हुए थे। प्रभु खुद संपूर्ण परमेश्वर था, कौन? प्रभु यीशु मसीह। और वो आज हम में है। तो हम में नम्रता का होना, हम में प्रेम का होना, संयम का होना, धैर्य का होना, मेल मिलाप करना, भलाई करनी, कृपा करनी, ये सब हमें चीजें होनी चाहिए, क्योंकि ये यीशु मसीह में थी। यीशु मसीह के 40 दिन के उपवास यही थे, नम्रता लेकर आनी, प्यार लेकर आना, संयम लेकर आना, लोगों के ताने सुनने, सब कुछ उसने किया उसमें। आज हम जब उपवासों में हैं तो हमें ये सब फलों को अपने अंदर उजागर करना है और प्रेम, भलाई, मेल मिलाप का सुसमाचार लोगों में फैलाना है। भाइयों से प्रेम करना है, बहनों से प्रेम करना है, यहोवा परमेश्वर के नाम के निमित्त प्रेम करना है और एकता, यूनिटी बना के रखनी है। क्योंकि कलीसिया सारी से परमेश्वर प्रेम करता है, लेकिन वो लेकर उनको ही जाएगा जो मेल मिलाप में बने हुए हैं। हालेलुया, इसलिए आज गलती माननी सीखनी है, आज अपने आप का इनकार करना सीखना है और प्रेम में बने रहना है, मेल मिलाप में बने रहना है। अगर आप चाहते हो तो गलातिया 5 की कभी 22 पढ़ लेना जाकर, वहां पर आत्मा के फल हैं और वो आप में होने जरूरी हैं, क्योंकि वो ही आप में एक मसीही को उठाते हैं, निकालते हैं। हालेलुया, उसके बिना अगर आप कहोगे मसीही हो तो फिर नहीं हो सकते। उसमें जो जो बातें लिखी हुई हैं गलातियों 5 की 22 में, घर पे जाके पढ़ सकते हो आप, गलातियों 5 उसकी 22, उसके जो आत्मा के फल हैं, अगर वो आप में नहीं है तो आप मसीही हो सकते हो लेकिन नाम के। आप उपवास रख सकते हो लेकिन नाम का। इसलिए आज अगर उपवास रख रहे हैं तो क्यों रख रहे हैं, अगर नहीं रख रहे तो क्यों नहीं रख रहे। दोनों प्रश्न आप अपने साथ लेकर जाइए और परमेश्वर आपको आशीष दे, क्योंकि वो हमारा शरण स्थान है और हमने उसमें बने रहना है। हालेलुया, तो आइए आंखों को बंद करते हैं हम लोग और शरण स्थान को ताकते हैं, क्योंकि वो ही हमारा शरण स्थान है, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं है, घड़ी पल के मेहमान हैं। तो इसलिए आज अपने आप को नम्र कीजिए, उस परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को दयालुगी के साथ लेकर आइए और अपने उसके शरण स्थान में बने रहना है, उसका धन्यवाद करना है, तार चीज। क्योंकि अगर हम यहाँ पर हैं
तो परमेश्वर भी यहाँ पर है, क्योंकि वो हमारा शरण स्थान है। क्योंकि हम उसके स्थान में हैं, तो उसका स्थान में उसका भी होना जरूरी है, लाजमी। उसका धन्यवाद। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से, मैं हूँ यहाँ। आराधना करो, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। वो भी यहाँ है, वो है यहाँ, वो है यहाँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अपनी आंखों को बंद रखते हैं। स्वर्गीय प्रार्थना में हम भाई जगजी के साथ जाते हैं। ऐ हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। अब से लेके परमेश्वर का प्रेम, उसकी संगति, उसका फजल भरा हाथ हमारे साथ यूं ही बना रहे।